चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन में अगला सवाल है, इससे पहले भी दो तीन सवाल हम लोगों ने कर लिया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 80% लोगों ने अपना वोट डाला है और 5% मतों को क्या कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। एक प्रत्याशी को इतने मत मिले जो कि कुल वैध मतों का 75% था। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि टोटल वोटर्स हमें बताने हैं इसमें। तो हमने मान लिया कि टोटल वोटर्स 1 मिलियन कितने हैं, एक्स हैं, और 80% ने अपने वोट डाले। तो इस बार मैं क्या लूंगा, यहाँ पे 80 लूंगा, माइनस करके नहीं लूंगा। अगर यूं बोलता 20% ने वोट नहीं डाले तब भी मैं क्या लेता, 80 ही लेता। 5% ने अवैध घोषित कर दिया तो बचा कितना, 95 बच गया। अब इसके बाद जो ये वोट बचे हैं इसमें दो लोग खड़े हैं, एक ए और एक बी, ठीक है ना। और एक प्रत्याशी को जो है कितने परसेंट वोट मिले, ठीक है ना, और वो कितने के बराबर है, 10,500। तो हम यहाँ पे 75% रख करके इसको 10,545 के बराबर रख देंगे। अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने कहा था ना, याद करो आप लोग, कि अगर यहाँ पे ये होता ना कि इतने वोटों से जीत गया तो यहाँ पे 75 नहीं रखते। तो देखो अगर ये 75% उसको वोट मिले हैं और तो दूसरों को कितने मिले होंगे, तो ये मेरे हिसाब से कितने वोटों से जीता होता, 50। तो मैं यहाँ पे फिर 50 रखता, क्योंकि गैप अगर रखा तो गैप रखता, राइट। ये फिलहाल इसमें इन्होंने गैप नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन इंक्लूड किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्स का मान जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखो क्या क्या रहा है, 25 थी 75, 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, और कितने पे कट जाएगा, 19 पे, और ये कट जाएगा 20 पे, और ये 20 चौक 80 कट जाएगा, फिर ये 25 पे कट जाएगा। और तो कोई ऑप्शन हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो 19 अब 3 से कट रहा है तो इसको भी काट ही लेते हैं। 3 3 का 9 हो गया, 1 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15 हो गया। फिर ये 19 से कट रहा होगा, आई होप सो 19 एकम 19 और 16 नमस्ते भाई, 8 पे ले जाओ। 3515 देख लो एक बार कितने में जा रहा। आठ पे 9 72, 185 आ रहा है इसको काटे पर। ठीक है, तो अगर 185 आ रहा था बाकियों को मल्टीप्लाई करा दो आप लोग, ठीक है, तो अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कैसे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे x बच गया, ऊपर नीचे क्या बच गया, 100 बराबर में 180। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर क्या आ जाएगा, 18500। ठीक है ना, तो टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे, 18500 हो जाएंगे। सर बचा के आना प्लीज, सर बचा के आना। साइड हो जाना भाई थोड़ा। करें भाई आगे बढ़े। इलेक्शन वाला क्वेश्चन था ये, अब इसके बियॉन्ड चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, ये वाला देखते हैं आगे क्या है। श्री कृष्ण। हाँ जी नमस्ते। करें भी ट्राई। क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 10% ने अपने वोट नहीं डाले। अगर मान लो टोटल X है तो 10 ने वोट नहीं डाले तो बचे कितने, 90, है ना। और 5% जो है वो अवैध घोषित हो गए तो कितने हो गए, 95। अब क्या कह रहा है, अब इतना देखो, ये जो जितना भी नहीं डाले अवैध घोषित हो गए, ये सब हटाने के बाद जो बच गया उसमें 2 लोग खड़े होंगे, एक जीतने वाला और एक। अब आपको ये देखना कि किसका परसेंटेज दिया और डाटा किसका दिया है। तो उसने कहा कि सफल उम्मीदवार को 55 मिले तो हारने वाले को 45 मिले होंगे, और वह इतने मतों से जीत गया तो परसेंटेज वाइज कितना जीतेगा वो। अगर 55 मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40। तो कितने वोटों से जीत रही है, तो इस बार मैं 10 लूंगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने गैप नहीं लिया था, इसमें गैप लूंगा। क्यों, क्योंकि हमें गैप का डाटा दिया हुआ है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1710 के, ठीक है ना। अब काट लो, 2 0 से 2 0 काट लो आप लोग, और कट जाए तो और काट लो। 19 × 95, 19 और निम पे कट जाएगा, और ये 20 पे कट जाएगा, और ये 9 से कट जाएगा 10 पे। सबको उधर भेज दो, तो 10 गुना में 20 गुना में 100, ठीक है। तो 2 पे लग जाएंगे कितने जीरो, 3 4 0, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, ठीक है। पेन की आवश्यकता तो नहीं है, नहीं है मुझे लग रही है। तुम्हें लग रही है घर में, रोटेट हो गया, डन भाई, आगे बढ़े। ऑप्शन से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 10% हटा दो फिर 5%, लेकिन थोड़ा सा वही पड़ेगा, उतना ही टाइम लग जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि देखो सुनो, ऑप्शन ट्राई करने का एक तरीका होता है। सबसे पहली बात, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर मान लो कोई ऐसा ऑप्शन है जो प्रॉपर राउंड फिगर में, जैसे अगर मुझे ट्राई करना होगा तो मैं ऑब्वियस बात है 20,000 ही ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे सही लग रहा है, वो वैल्यू काटने में आसान है। तो समझ में आई बात, आपको ऑप्शन ट्राई करना है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ना तो सबसे बड़ा ट्राई करो ना सबसे छोटा ट्राई करो, और वो ट्राई को पहले करो जो राउंड फिगर में है, जिसको काटने में आसानी हो जाए। अब ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा का रीजन क्या है, कि मान के चलो आपने कोई ऑप्शन चूज किया, ठीक है ना, और आपका आंसर जो है ना उनके डाटा से थोड़ा सा ही कम आ रहा है, तो अब बड़ा वाला ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, है ना। मिड का ऑप्शन चूज करना चाहिए हमेशा, ठीक है। ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, अभी इलेक्शन के क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल इंपोर्ट किए हैं, वो करो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है वो देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन, ये एक पीक क्वेश्चन है, मतलब इलेक्शन में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। विजिबल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने अपने वोट नहीं डाले और 2,000 वोट अवैध घोषित हो गए।
विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है आपको। हाँ हाँ, सब होंगे सुनो। वो तो टॉप 100% ही होते हैं, उसी में से अवैध, उसी में से जिनके वोट गलत हो गए वो सारे के सारे इसी में इंक्लूड होते हैं। एक बार अटेम्प्ट करो उसको अगर आपको आता है तो, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन का सबसे अच्छा वाला सवालों में से एक है ये। बाकी सारे क्वेश्चन तो उसी मेथड से हो जाएंगे, ये हल्का सा चेंज हुआ। ठीक है सबने क्वेश्चन? देखो सुनो, मान के चलते 1 मिनट के लिए, इसकी टोटल वोटर्स कितने थे, एक्स मान लेते हैं ना भाई। टोटल वोटर्स हमने मान लिए एक्स, मतदाता जो है वो टोटल कितने हैं, एक्स है मानते हैं। ठीक है, और उसमें से 20% क्या हो गए, 20% ने वोट नहीं डाले। 20% कितना, 1/5। तो बचे कितने फिर हमारे पास, 4/5, है ना। अब मान के चलो 1 मिनट के लिए, जैसे 100 लोग थे तो 100 में से 20 घटा दिए तो कितने बच गए अब, 80। लेकिन अब आपको कह रहा है कि इतने, अब पिछले जो हमने सवाल किए थे वहां पे आपको परसेंटेज था कि इतने परसेंट अवैध घोषित हो गए, लेकिन इस बार आपको क्या दे दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं घटा सकते क्योंकि आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानी हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, आपको पता है जो हमारे पास वोट नहीं डाले गए वो हटा दिए, अब उसमें से हमने क्या घटा दिया, अवैध मत घटा दिया। ठीक है ना, अब ये हमारे पास जो बच गया है, ठीक है ना, मतलब कि वोट नहीं डाले गए वो भी हटा दिया, अवैध भी हटा दिया। अब जो बचा है उसमें क्या होगा, एक दो कैंडिडेट खड़े होंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो अब वो कह रहा है कि जो जीत रहा है उसको वैध मतों का कितना मिला हुआ है, 60% मिला हुआ है। ठीक है ना, और जहां देखो एक को अगर 60% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40% में। तो ये कितने वोटों से जीत गया, 20%। तो यानी कि ये जो वैलिड वोट्स है हमारे पास उसका 20%, यानी कि 1/5 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको कर दो उधर, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 6000, तो यही हो गया, और माइनस का 2000 और x/4x/5, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 और 4x/5। तो ये 2 पे चला जाएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे उस इलाके में, 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्शन का एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है मॉक टेस्ट वगैरह में ज्यादा। करें अगला। देखो सुनो, मॉक आज ना उसे वो बच्चे भी मिलने आते जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो एक लड़की आई मिलने के लिए, उसने समस्या बताई कि क्यों उसके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। लेकिन ये एक बड़ा ही जर्नल सा एक वो है फिनोमेना कि आप जब प्रीवियस ईयर का टेस्ट दे रहे हो तो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाते ही नंबर, मतलब PYQ लगाओ तो अच्छे मार्क्स आएंगे और मॉक टेस्ट लगाओ तो मार्क्स डाउन हो जाएंगे। और बच्चा इसलिए क्या करता है, PYQ लगाता है मॉक टेस्ट को, आपको एक मॉक टेस्ट और अगले दिन PYQ ऐसा बैलेंस करके चलना चाहिए, मतलब मॉक टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर आपको मॉक टेस्ट में अच्छा करना है तो हर टाइप का जो सबसे खतरनाक वाला क्वेश्चन है ना वो छाट छाट के करो, तब जाके आपके मॉक टेस्ट में भी ठीक ठीक होंगे धीरे धीरे। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। अगला सवाल, अगला एक और इलेक्शन का ही क्वेश्चन है, वो भी लिखो आप लोग। बाहरी दुनिया पे हमें ध्यान नहीं देना है।
सवाल। हेलो। वो जो पिछला सवाल था ना उसको अपने वाले मेथड से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको 100 की जगह पे ना 100x मानना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे 100x माना, फिर 80x हो गया, फिर 80x माइनस 2000 करेंगे और उसका हम निकालेंगे कितना परसेंट, 20%, और उसको बराबर रखेंगे किसके, 1200 के। करो ट्राई इसको तो फिर देखते हैं। करें। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है मैं बताता हूँ। लास्ट का एक स्टेटमेंट देखो, कह रहा है क्या कि जो जीतने वाला उसको कितने मिले होंगे, तो हारने वाले को भी। तो फिर ये जीत क्यों रहा है, इसको तो टाई हो जाना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जीत रहा है ना, ये बेसिकली, ये देखो सुनो, सबसे पहले जो वोटर्स एक इलाके को होते हैं उसमें से वो लोग हटते हैं जो वोट नहीं डालते, फिर वो लोग जो डालते तो लेकिन वो अवैध हो जाते हैं, उसके बाद जीत हार का फैसला होता है। लेकिन इसमें ये सब कुछ हटाने के बाद जो कैंडिडेट है ना, उसको मतदाता सूची का 50% मिला है। मतदाता मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो था ना, अवैध अवैध से पहले वाला, है ना, हाँ 100 का, ठीक है, उसका 50% मिला है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, टोटल अगर मैं वोटर्स कितने मानूं अगर मैं, तो उसमें से कितने अवैध हो गए हमारे, 20%, तो कितने बच गए, 80 बच गए ना। अब इसमें से 200 मत अवैध घोषित किए गए हैं, और विजेता को जो है ना देखो सुनो, इसमें से ये 80 जो है ना, ठीक है, 200 मत जो है वो अवैध घोषित किए गए, ठीक है। अब ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से दो लोग खड़े हैं, एक मान लो कैंडिडेट एक खड़ा है और एक कैंडिडेट बी खड़ा है, तो इसमें विजेता को जो है ना वो वोट मिल रहे हैं 50%, और किसका मिल रहा है, मतदाता सूची का। मतदाता सूची हमारी ये वाली थी एक्चुअली, ठीक है। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा हमारा, इसी का 50% वो 50 लेंगे, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए साइड कर दो आप लोग चाहे तो, ठीक है, या चाहो तो ले लो, कोई इशू नहीं है। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे भाई, 30 मिले होंगे ना, क्योंकि देखो ये कंप्लीट हमारा कितना है, 80 है, ऐसा है। 40 - 100, ठीक है। आगे क्या कहना चाह रहा है, 800 मतों से चुनाव जीत गए, 600। यहीं पे कर लेते हैं इसको। इसको मिल गया 50%, तो इसको अब दे दो आप 30%, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कितने परसेंट से जीत रहा है ये, 20%, जो कि किसके बराबर है, 800 के बराबर है, ठीक है। लेकिन 800, 800 के बराबर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
लेकिन एक बात बताओ, वो जो 200 हमें यहाँ पे माइनस करना था वो तो हमने नहीं किया था माइनस, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसमें से 200 माइनस अब कर देते हैं यहाँ पे, पहले ना करके हम लोग बाद में कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो अगर आप 200 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 600 हो जाएगा। किसके कितने परसेंट के बराबर, 20%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुना है ये। ठीक है ना, लेकिन हमसे पूछा क्या इसने, हमसे इसने टोटल तो पूछा ही नहीं, हमसे क्या पूछा इसने, वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कितने हमारे पास, ये 80 वाले। तो हमें 100 ना निकाल के कितने निकालने हैं, 80% निकालना। तो हम 80% निकालेंगे तो 4 गुना है ना इसका ये, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2400। ठीक है, बाकी इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो ट्राई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी मेथड से फॉलो करो। लाइक कैसे, इस तरीके से। देखो टोटल इसमें से 200 हमने अवैध मत घोषित किए गए, और विजेता को जो है मतदाता सूची का जो है 50% वोट मिले। मतदाता सूची का 50% मिला। हाँ, 31/5, 4,4200, 4200 आ रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया। ठीक है, और 200 मत जो है वो अवैध घोषित हो गए। एक बार जरा पिछला क्वेश्चन देखना। उन्हें दो विजेता उम्मीदवार को 60 में वैध मत मिले। ठीक है, ओके। इतने मत से चुनाव जीत गया ना, 50% वोट मिले। फिफ्टी और 800 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, इसमें से फिर हमने ठीक है, अब इसमें 2 लोग खड़े हैं, एक कैंडिडेट ए खड़ा है और एक कैंडिडेट बी खड़ा है। कैंडिडेट ए को जो है वो 100 का 50% मिल रहा है टोटल का। ठीक है, तो 50 ही होता है वो तो एक काम कर लेते हैं ना, 30 कटेगा नहीं ना।
40x माइनस का 100, इसका 50% है ना, तो इसका चलो एक काम करते हैं, एक बार जरा ट्राई करता हूँ ऑप्शन से। देखो ध्यान सुना आप लोग, अगर टोटल वोट हमारे पास 100 है मान के चलते हैं, और इसमें से 20% अवैध हो गए, तो इनकी संख्या इन्होंने कितनी निकाली थी? 2400 निकाली थी ना। इसे क्रॉस चेक करते हैं एक बार, फिर अपने आप ही सेट हो जाएगा ये। तो अगर देखो सुनो, अगर 2400 हमारा क्या है, 80% के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे टोटल वोट्स कितने होंगे? 3000, है ना भाई। अब जरा इसको ट्राई करते हैं, ध्यान से सुना। 3000 में से हमने 20% क्या कर दिए? 20% ने वोट नहीं डाले, ठीक है ना। वोट नहीं डाले तो कितने हो गए? 600 रुपये। तो कितने बच गए हमारे पास? 2400। इसमें से 200 लोग अब क्या कर रहे हैं? 200 लोगों का अवैध घोषित कर दिया गया है। ये तो वोट नहीं डाले और ये अवैध हो गया, तो अब कितने बच गए हमारे पास? 2200। और इसमें 2 लोग खड़े हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को जो है ना टोटल वोट्स का 50% मिलता है, जो कि कितना हो गया हमारे पास? 1500। और बचा कितना फिर हमारे पास अब? 700, जिसका डिफरेंस कितने का है? ठीक है ना। अब इसको चाहो तो आप इस डायग्राम पे आप पुट कर लो चाहे तो, ठीक है। जैसे कि अब इसको मिटाओ इसको, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 80x। अब हम इसमें से क्या करेंगे? 80x माइनस का 200 घटा दिया। अब हमें इसका मिला हुआ है 50%, ठीक है ना। तो अब 50% जो आ गया हमारे पास, वो हमने इसमें से डायरेक्ट घटाया है ना। तभी तो ना, इसका 50% तो 50 ही आएगा, वो हमने इसमें से डायरेक्ट घटाया तो ये आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम 80x माइनस का 200 माइनस का 50 करेंगे, तो हमारे दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है कहाँ पे? एक मिनट रुको, ये ना वैल्यू से जैसे कर रहे हैं ना, तो वैल्यू में तो हम क्लियर मिल रहा है। 3000 हो गया, 20% घटा दिया, 2400 हो गया, 200 और घटा दिया अपने, 2200 हो गया। अब इसका 50% ले लिया, और ये इनका डिफरेंस जो है ना ये आ रहा चाहिए, ठीक है। तो ये जो इसका 50% है, वो इसका कितना परसेंट है वो देखना पड़ेगा हमें। ये आएगा ही नहीं, डेसिमल में आएगा ये। हाँ इससे कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा ना फिर। हमें तो इस पे तरीके से पुट करना था। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, आप इसको लिखो, देखते हैं इसको कोई तरीका होगा तो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। एक तो मेथड आप ये वाला भी रखो आप, ठीक है ना, कि जो डिफरेंस आ रहा है ना, आप इतने आगे जाओ ही मत, आप सीधे सीधे ये वाला डिफरेंस ले लो आप। कभी भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए जहां पे लास्ट में जो विनिंग कैंडिडेट है उसको किसका मिल रहा है वोट? टोटल वोट्स का मिल रहा है। क्या हो गया? ये क्वेश्चन था? नहीं, ये क्वेश्चन था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको जो 50% मिल रहा है वो टोटल वोट का मिल रहा है, वो इसका नहीं मिल रहा, वैध वोटों का नहीं मिल रहा, ठीक है। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें यही 2 टाइप हैं जो लास्ट बचे हुए थे।
पीछे पास कर देना। करें भाई, आगे बढ़े, चलिए। न्यू टाइप लिख लो आप लोग। क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर्स, है ना। ऐसे प्रश्न जिसमें छात्रों के पास और फेल से संबंधित प्रश्न आते हैं या उनके परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है आपका। एक छात्र ने बस 32% अंक प्राप्त किए जो कि 6 अंकों से फेल हो गया, और 36% अगर वो प्राप्त कर रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा ला रहा है, 2 अंक ज्यादा ला रहा है। तो वो बताना है कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो देखो अभी 2-3 क्वेश्चन वैसे ही होंगे, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी आप लोग ट्राई करना। देखो सुनो, पासिंग मार्क्स मान लेते हैं गाइस कि x है, ठीक है ना। पास मार्क्स जो है वो कितने हैं, वो x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। या टोटल मार्क्स, सॉरी, टोटल मार्क्स को x मान लो क्योंकि टोटल में से तो निकलेगा। तो देखो टोटल का कितना परसेंट पहले ला रहा है वो, 32% ला रहा है ना। 32% ला रहा है तो वो कितने नंबर से फेल हो जा रहा है, 6 नंबर से। तो अगर मैं इसको 32% लाने के बाद अगर 6 मार्क्स दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर टोटल का अगर वो 36 ला रहा है तो वो कितने एक्स्ट्रा ला रहा है, वो 2 नंबर ज्यादा ला रहा है, यानी अगर मैं उससे 2 वापस ले लूं तो वो भी क्या हो जाएगा, पास की कैटेगरी पे आ जाएगा ना। फिर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 36x माइनस का 32x, परसेंटेज भी है साथ में, मैं बोलना नहीं है, ठीक है। तो 4% x बराबर में 8 हो गया। तो यहां से 4x बाई 100 परसेंटेज का लगा करके 8, तो कितना हो जाएगा ये 200, यानी कि पास टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम, वो 200 मार्क्स का है। अब किसी एक कंडीशन से आप निकाल सकते हो, चाहे आप फर्स्ट कंडीशन से निकाल लो चाहे आप सेकंड से निकाल लो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 200 का कितना परसेंट मिल रहा है इसको, 32। तो 200 का 32% कितना आएगा, 32 दूनी 64, और 6 नंबर और चाहिए थे ना इसको, तो कितने हो जाएंगे, 70। अगर आप इससे कर रहे हो तो 200 का कितना परसेंट लाओगे आप, 36, तो कितना हो जाएगा 72, और 2 एक्स्ट्रा आ रहे थे तो वो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है मार्क्स निकालने का, ये आप ऐसे ना करके आप गैप से कर लो तो ज्यादा बेटर है। क्या होगा, ध्यान सुनना, जब 32 ला रहा है तो 6 से फेल हो रहा है, जब 36 ला रहा है तो 2 से एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना। तो ये अगर ऑपोजिट हुए तो आपको इनका सम कर देना है, यानी 6 और 2 8, और इनका परसेंटेज डिफरेंस लेना और इनटू में 100 करना, तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हो जाएगा हमारा कितने का, 200 का। उसके बाद किसी भी कंडीशन से आप निकालो फर्स्ट वाले से, तो 32, इसका 32, 200 का 32% और माइनस का, सॉरी प्लस का 6। नहीं गुणा नहीं हो रहा ना। जी कहाँ 8, ये ना, ये 6 इधर था ना, 2 माइनस का इधर आया तो प्लस हो गया उसमें वो। हो गया डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग।
आ रहा है कुछ? देखो सुनो, 31% मिले तो 16 से फेल होगी, और अगर 40 मिले तो 56 एक्स्ट्रा आ गए। तो देखो कम और ज्यादा का अगर अंतर हो तो आप इसको ऐड कर लो। 56 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 72। और इनका परसेंटेज डिफरेंस कितने का है? 9 का है, ठीक है ना। और इंटू में 100, तो हमारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे कितने? 800 का एग्जाम है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो पहली कंडीशन पे आ जाओ या दूसरी पे आ जाओ आप लोग। मैं पहली पे आ रहा हूँ। 800 का पहले कितना परसेंट निकाला मैंने? 31% निकाला, और उसमें 16 अंक से फेल हुए थे तो वो भी ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो 8 हो गया और 224 हो गया, प्लस में 16, तो 8 से 14 264। ऑप्शन भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दे रखे थे, हालांकि ये आए हुए ही ऑप्शन है, मैंने नहीं चेंज किया। ठीक है, अजीब अजीब ऑप्शन देख नहीं रहा। मतलब अगर किसी संख्या अगर 9% अगर 72 है तो 100% जो है वो, अगर 800 आ रहा है तो फिर कम ही होगा ना 800 से। तो टोटल मार्क्स ही जब 800 है तो 3000 नंबर कैसे आएंगे उसके एक ही सब्जेक्ट में? आगे बढ़े, करें अगला क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन लिखो आप लोग, करो ट्राई। ये चुनाव वाले का सोल्यूशन ना रात तक मैं आपको भेजता हूँ क्या है। चलो, हाँ जी। किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए जब वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब 48 अंक प्राप्त करता है तो 44 अंक ज्यादा जाते हैं। 44 अंकों से उत्तीर्ण, हाँ मतलब एक्स्ट्रा उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 44 अंकों से उत्तीर्ण मतलब एक्स्ट्रा ही है ये। ठीक है, यही लैंग्वेज है इसकी। छुट्टी ज्यादा कर लेना सर अपना। 40 और 48 का डिफरेंस कितने का है? इसमें परसेंटेज बताना है आपको, है ना। और 20 और कितना, 44 कितने हो गए? 64। ठीक है, इनटू में 100, तो एग्जाम कितने मार्क्स का हो गया? 800 मार्क्स हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। पहली देखो इसमें मार्क्स नहीं बताने, क्या बताना है? तो देखो अगर मैं पहली कंडीशन पे लूं तो 40% तो उसको मिल ही रहते, और वो क्या हो रहा था? फेल हो रहा था। तो उसको कुछ परसेंट और चाहिए। कितना परसेंट और चाहिए? 20। देख लो वो 800 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो यह आएगा 5/2, यानी कि 2.5% है। यानी कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 42.5% मार्क्स चाहिए, अगर परसेंटेज वाइज करोगे तो। अगर उसके अकॉर्डिंग करोगे तो वहां पे माइनस का सिंबल आएगा, बाकी होगा ऐसे ही। टोटल तो 800 का है ना।
4 खत्म, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना एक फ्री वाला कंसेप्ट भी आता है, फ्री की 4 वस्तुएं खरीदने पे 1 वस्तु फ्री, वो हम डिस्काउंट वाले में पढ़ेंगे, वो डिस्काउंट का कंसेप्ट है, परसेंटेज का नहीं है। परसेंटेज में भी कराया जा सकता है वैसे तो, बट डिस्काउंट में करेंगे हम लोग। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई की नहीं, 1 मिनट, न्यू टाइप लिख लो आप लोग, न्यू टाइप लिख लीजिए, कमीशन से संबंधित प्रश्न। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे एक कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल का कितना परसेंट, 10% कमीशन देती है, और अगर 10,000 से ज्यादा की सेल हुई है तो जितना ज्यादा हुई है उस पर क्या देती है, 2.5% का बोनस देती है। अब ध्यान सुनना, मान के चलते 1 मिनट के लिए कि टोटल सेल जो है ना, मैं X रुपीज की मान ली, ठीक है, तो टोटल सेल का कितना परसेंट, 10% तो उसको मिले ही मिले, और जितना एक्स्ट्रा हुआ, मान के चलो 1 मिनट के लिए कि सपोज करो ये 17,000 था, तो 17,000 का 10% दिया, और 17,000 10,000 से ज्यादा कितना होगा फिर, 7,000 ना। वो कैसे निकाला आपने, 17 में से आपने 10 को माइनस किया, तो यानी जितना एक्स्ट्रा होगा 10,000 से, जितना एक्स्ट्रा होगा, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसका कितना परसेंट, 2.5%। तो 2.5% यानी कि 25/100, और पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा आपका, चलो हटाओ उसको, नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, है ना। ये सारा कमीशन देने के बाद उसको टोटल सेल्समैन की टोटल इनकम कितनी है, 2875 इनकम है, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा x/10 हो जाएगा, और आप करना चाहो तो ये भी 0 लगा लो, 25 चौक 140 हो जाएगा, तो x माइनस का 10,000 बटे में 40 हो गया, बराबर में 2875 हो गया, ठीक है। और 4 से गुना करा लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। तो 4x प्लस में x माइनस का 10,000 बराबर में कितना, 2875, गुना करा लेते हैं, 5 चौक 20 का 2, 7 चौक 28, 30 का 3, 8 चौक 32, 3 35 का 3, और 4 दिन 8 3 11, ठीक है। ये आ गया 11,500, और इधर कितना आ गया हमारा, 5x माइनस का 10,000, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो 11 10 21,500, और 5x, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, कुछ गड़बड़ किया हमने, 2 0 1 0 लगा दिया, 40, 4x 5x 10,000, यहाँ पे 1 0 कम लगाया है, ये 0 जो था ना ये वाला, ये कम आया हुआ है, तो कितना हो गया, 1,15,000 हो गया ये हमारा सेल, ठीक है। और 1,15,000, हाँ जी बोलिए, तो 1,25,000 हो गया ये, तो एक्स का मान कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 25 25, यानी कि टोटल सेल कितने की थी, 25,000 की। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, 10% तो आपने दे दिया क्या कमीशन, यानी कि 2,500 रुपये, है ना, 2,500 रुपये, और प्लस में 10,000 से ज्यादा कितना है ये, 15,000, तो 15 का 2.5% आप निकालोगे, 15,000 का 2.5% आप निकालोगे, तो 1% 15, है ना, 2.5%, 15,000 का 2.5% निकालेंगे, हाँ तो बन जाएगा ये 300 समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो टोटल हमारा कितना बन जाएगा, 2,875। एक तरीका ये भी है, देखिए इसको फिर आगे 15,000 एक्स्ट्रा है ना, टोटल सेल अगर 25,000 है, तो जो एक्स्ट्रा है उसका 2.5% बोनस।
इसका एक तरीका और भी है, बाकी इसको पहले लिख लो फिर मैं आपको बता देता हूँ। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसी का एक तरीका देख लो आप, देखो ध्यान से सुना। इसको टोटल सेल का कितना मिल रहा है, 10% ना, और बोनस कितना मिल रहा है, 2.5%। इसको कमीशन मिला है 2875, है ना। और जो सेल है ना 10,000 से ऊपर की सेल पे उसको 2.5% का मिल रहा है, तो आप 10,000 का ही 2.5% आप निकाल दो यहाँ पे जरा, ठीक है। और ये भी हमारा नीचे परसेंटेज में ही है, ये भी परसेंटेज में और ये भी परसेंटेज में है, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 2875, और इसका 2.5% कितना आएगा, 250 ही आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ 250 आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा हमारा 12.5%, पॉइंट परसेंटेज हटाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा, ठीक है। 100 जो है ना यहाँ पर परसेंटेज का, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया ये टोटल हमारा, ये 5, और 5 हो गया, 7 5 12 का 2, 8 2 3125, और नीचे हो गया 125, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 1000, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो एक और जीरो आएगा, ठीक है ना। तो 25 दूनी 225 हो जाएगा, सॉरी 250 हो जाएगा, ठीक है ना। 250 तो कितना बचेगा हमारे पास, 50 60, एक काम करते हैं, 250 ना, 50 62 बचेगा ना, 62 बचेगा, और ऊपर से कितना आएगा 5, तो वो 5 पे चला जाएगा, यानी ये पूरा पूरा किस पे चला गया, 25 पे। तो हमारी सेल कितनी आ जाएगी टोटल, 25,000 आ जाएगी, ठीक है। कौन सा, ये वाला, नहीं क्योंकि ये पहले सॉल्व होगा उसके बाद ही तो आगे सॉल्व जाएगा ना, क्योंकि ये 100 दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए थोड़ी है। हो गया डन। अच्छा ये प्लस क्यों हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे जो हमने 10,000, जैसे ये हमने ये जो 2.5% निकाला है, अगर मान के जाओ ये तो मैंने काट दिया था यहाँ पे, लेकिन अगर मैं निकालता तो 10,000 का 2.5% इधर आके क्या होता, उसमें प्लस ही होता, वो अल्टीमेटली वो निकला यहीं से ही है, खत्म। हो गया। दस हजार क्या, ये ना हमने 10,000 का 2.5% निकाला है, ठीक है। तो 10,000 का आप 2.5% निकालोगे तो 1,000 आएगा नीचे, तो वो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, तो 250 हो जाएगा। अगला सवाल करें। कभी कभी ऐसा भी होता है इसकी कमीशन में ना आपको टोटल सेल ही दे देगा कि 50 लाख की सेल हुई है, टोटल सेल का इतना परसेंट उसको दे रहे हैं, और इतने के ज्यादा से सेल पे इतने परसेंट का बोनस दे रहे हैं, तो आपको बताओ कि कितना मिला सेल्समैन को। देखो होता है या नहीं होता है।
एमटीएस की आंसर की आ गई है, जो कि एक्टिव नहीं है लिंक, ठीक है ना, तो 1-2 दिन में एक्टिव हो जाएगा। आप भी एक्टिव तरीके से मुझे रिस्पॉन्स कर देना। ये हमने कर लिया शायद, आई थिंक, है ना। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग ट्राई। कोई मार्केटिंग एजेंट है, वो 2 लाख रुपए की सेल पे क्या करता है, 2% का बोनस लेता है, और अगले 2 लाख पे 1.5% लेता है, और जो एक्स्ट्रा बच गया इसके अलावा उस पर 1% का कमीशन लेता है, ठीक है ना। तो अब ये कहना चाह रहा है कि टोटल सेल अगर हमारी कितनी हुई है 5,68,000 की, तो बताओ कि उसने कितना कमीशन कमाया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 5 लाख टोटल सेल हमारी कितनी है, कर लो ट्राई, ये करें। 5,68,000 हमारी टोटल सेल है, ठीक है। उसमें से पहले 2 लाख पे कितना परसेंट, 2%। तो 2 लाख का 2% कितना आएगा भाई, 4,000 आ जाएगा ना भाई। 1% 2,000, तो 2% 4,000। और अगले 2 लाख पे कितना, 1.5%, वो कितना आएगा, वो आएगा 3,000, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा कितना बच गया हमारे पास, अब 1,68,000, 1.68 लैक्स बच गया, और उसका कितना परसेंट, 1%, है ना। तो वो कितना आएगा, 1,680 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 4, 3, 7 और 1, 8, 8,680 रुपये उसकी टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। हरे कृष्णा। खुलेगा 24, शेष का 25। करें आगे बढ़े। हो गया। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। पहला सवाल, अच्छा ये सवाल करने से पहले पहले ये सवाल का जवाब दो आप लोग। मान के चलिए किसी की इनकम जो है ना कुछ थी, हमें नहीं पता, उसने जो है 10% जो है ना, मान के चलो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिए। ये लिखना मत आप लोग, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 10% उसने किस पे खर्च किए, परिवहन पे खर्च कर दिए, है ना। अपनी आय का 20% उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिए, मान के चलो। 30% जो है ना उसने मान के चलो फूड पे खर्च कर दिए, ठीक है। और मान के चलते हैं और कि 30% जो है ना वो उसने इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि उसकी सेविंग जो है वो मान के चलो 1,000 रुपीज है, तो इसकी इनकम कितनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब कभी भी अगर किसी व्यक्ति के डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हो तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। 30, 30, 60, 60, 20, 80 और 10, 90। तो 100 रुपए में से 90 रुपए चले गए, तो बचे कितने हमारे पास, 10। तो हमारे पास 10% बच गया है, और वो कितना है बचा हुआ अमाउंट वाइज, 1,000 रुपए। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 10,000। लेकिन ये तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे अगर आपको यूं बोले कि परिवहन पे तो 10% खर्च किए, और जो शेष राशि बच गई उसका 20%। तो शेष वाले पे ये तरीका अप्लाई, ये तब अप्लाई होगा जब आपको डायरेक्ट दे रखा है। तो ये इजीएस्ट वाला क्वेश्चन है,
लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो ये वाला नहीं है, ठीक है ना। अब इसको ट्राई करो, देखो, फिर एक बार करते हैं इसको। जब भी परसेंटेज एक साथ दिए रहते हैं ना, आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन शेष वर्ड आने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा फिर। जय कृष्ण। आ रहा है कुछ? ओके, एक बार जरा पिछले क्वेश्चन पे वापस आना, जो मैं बताना चाह रहा था। मैंने आपको क्या बात बताई भाई? मैंने आपको ये बताया कि अगर शेष ना बोले तो आप कैसे कर सकते हो उसको डायरेक्ट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस। एक तो ये वाला बन गया जो कि इजीएस्ट है, ये आप किसी रेलवे के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब दूसरा देखो, दूसरा ध्यान से सुनना बहुत आप लोग। 10% उसने जो है ना ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, ठीक है ना। 10% किस पे खर्च किया उसने? ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। और 20% जो खर्च किया उसने वो एजुकेशन पे खर्च किया, ठीक है। और 2 वर्ड बोलने के बाद उसने यहां पे शेष लगा दिया, सपोज करो, ठीक है। यहां पे इसने शेष लगा दिया कि अपनी राशि का 10% परिवहन पे, 10-20% एजुकेशन पे, और शेष राशि का 30% फूड पे और 30% एजुकेशन में। ऐसा करने के बाद लास्ट में इसके पास क्या बच गया अब? ठीक है, अगर बीच में कहीं शेष लगा रहा है तो आप ऊपर वालों को जोड़ लो, कितना हो गया भाई? 30। तो टोटल इनकम का पहले 30% अगर खर्च कर रहा तो शेष कितना बच गया हमारे पास? 70। और यहां पे एक साथ कितना खर्च कर रहा है वो? 60। तो बचा कितना? तो दोनों की बचत लेने के बाद वो हम किसके बराबर करेंगे? ठीक है ना, अगर बीच में कहीं लगा दे। लेकिन अगर कभी ऐसा कर दे कि आपको हर एक शब्द के बाद वो शेष वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो उसने कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 10% परिवहन पे खर्च किया, फिर शेष जो है वो शेष राशि का 20% एजुकेशन पे, फिर शेष राशि का 30% फूड पे, फिर शेष राशि का एंटरटेनमेंट पे, और ऐसा करने के बाद लास्ट में उसके पास क्या बच गया? 1000। तो देखो टोटल का 10% कितने पे खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना हमारे पास? 90। और उसके बाद 20% खर्च कर रहा तो बचा कितना? उसके बाद 30% तो बचा कितना? और उसके बाद 30% तो बचा कितना? और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? इस केस में आप बिल्कुल ही नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसमें हर वर्ड के बाद एक ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पे जरा ध्यान से देखना आप लोग। इसमें 2 चीजें तो एक साथ हैं, क्या क्या? भोजन और किराया। तो 24 और 15 कितने हो गए? मान लेते टोटल इनकम 100 थी, तो 24-15 कितना हो गया हमारे पास? 39। तो 39 गए तो कितना बच गया? 61। ये हमारी सेविंग हो गई। अब बच गया, जो हमारे पास बच गया उसमें से कितना परसेंट? 25 और 20 45। तो 45 गए तो कितने बच गए? ये बचा हुआ क्यों ले रहा हूं? क्योंकि लास्ट में हमें बचत ही दे रखी है उसने, कितनी? 10,736। और यहां से हम इसकी टोटल इनकम निकाल लेंगे, ठीक है, जो आएगा 36 है ये, ठीक है ना। ये चला जाएगा 8 और ये 7 से 13 14, हाँ 11 से चला जाएगा ये 5 पे, ये 20 पे ले जाओ फिलहाल। फिर ये 11 99, 8 11 7 77, 6 11 से 66 पे चला गया, ठीक है। अब ये 6 पे चला जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, ये चला जाएगा 66 एकम 66, 16 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 16 दूनी 32,000 इसकी टोटल वो हो जाएगी,
नहीं, एक मिनट, और भी कट रहा है, 2 जीरो से भी 2 जीरो कट रहा है यहाँ पे, है ना? ठीक है, एक्स ही मान लो सीधे, 100 भी मान सकते हो, फिर एक्स की वैल्यू आएगी, फिर 100 से इंटू कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो आप 100x मानोगे तो लास्ट में 100 से इंटू कराना पड़ेगा, तो आप एक्स ही मान लो कोई। हाँ ऐसे भी, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स ही मान लो, छोड़ो हटाओ। ठीक है भाई, ध्यान रखना आप लोग कि अगर हर एक वर्ड के बाद शेष वर्ड लगा हुआ है तो वो वही वाला फॉर्मूला जैसे हम जनसंख्या में हमने लगाया था, अगर दो दो पे लगा हुआ है तो हम ऐड करके कर सकते हैं, 2 या 3 पे लगा हुआ है तो, और अगर किसी पे नहीं लगा तो फिर तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन ईजी है, वो डायरेक्ट ही हो जाएगा। करें आगे बढ़े, अगला सवाल आ जाओ। मिसलिनियस कर रहे हैं इसलिए पिछले सवाल का अगले सवाल से कोई लेना देना नहीं है, नए नए क्वेश्चन आए जा रहे हैं। ताजे फल में 60% और सूखे फलों में 20% पानी है। ठीक है, तो बताओ 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अंगूर से क्या प्राप्त होता है? किशमिश। दोनों में क्या कॉमन है? उनका पल्प कॉमन है दोनों में, है ना? क्योंकि अंगूर का पानी एवेपोरेट हो जाता है तो क्या बच जाता है? किशमिश। तो किशमिश में पल्प भी था और अंगूर में भी क्या था? कॉमन ही था। तो ध्यान रखना, ताजा फल हमारा अंगूर है, सूखा फल क्या हमारा? किशमिश है। तो अगर ताजे फल में पानी 60 है और इसमें सूखे फल में पानी 20 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? मान के चलो ये हमारा ताजा फल है, ठीक है, तो ताजे फल में पल्प कितना हो जाएगा हमारा? 40%। और सूखे फल में, ड्राई फ्रूट्स में कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, तो ताजे फल और ये सूखे फल जो है इनका रेशियो आ जाएगा 80/40, यानी कि 2:1। कहने का तो ये है कि अगर आपने 2 किलो ताजे फल लिए तो उसको सुखा करके मात्र 1 किलो ही बचेगा। ठीक है ना? अब हमें इसकी मात्रा दे रखी कि अगर 100 किलो अगर है ताजे फल, ठीक है, तो कितना गुना इसका? 50 गुना है, तो इसको भी यानी कि 100 किलो का आधा कर दो, सीधे सीधे, है ना? इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 100 किलो से कितना प्राप्त होगा? हमें सिर्फ 50 किलो ही सूखे फल प्राप्त होंगे। ये रेशियो कुछ और भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट इसमें 2:1 आ रहा है। ताजे फल, फ्रेश फ्रूट्स, ये डीएफ है, ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कर दिया, एक हिंदी का एक इंग्लिश ले लिया। Properties of triangles for prolonged contours. Yes, प्रोवाइडेड ही है, मैंने पीडीएफ भेज दी ना शायद। ओके, करें भाई, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और कर लो आप लोग, ऐसा एक और है शायद।
क्योंकि पल्प चेंज नहीं होता ना, वाटर तो एवेपोरेट हो जाएगा। हमने अंगूर को धूप में रख दिया तो वाटर ही तो एवेपोरेट होगा, पल्प नहीं एवेपोरेट होगा, इसलिए पल्प को हमने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है। 50% ताजे फल हैं और क्या है, सूखे फल है मान के चलो, ठीक है ना। तो उसमें 50% पानी है तो 50% पल्प है, और दूसरे वाले में 10% पानी है, यानी कि 90% पल्प है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 9/5। अब हमें इसकी मात्रा दे रखी है 180, जो कि हमारी वैल्यू का है 20 गुना, तो हम इसको 20 गुना कर देंगे, यानी कि 180 किलो से 100 किलो जो है वो ड्राई फ्रूट्स प्राप्त होंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर लिख लिया आपने तो ट्राई करो। तब तक देखता हूँ आप लोगों के लिए कोई एक आधा क्वेश्चन और भी टाइम है हमारे पास, तो करो सकते हो। सेक्शन 7। करे भी हो गया, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। कहना चाह रहा है क्या कि निधि ने मैथ्स में 74, इंग्लिश में 62 और साइंस में 70 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसका टोटल जो एग्रीगेट कितना हो, 68% हो। अब देखो सुनो, अगर 100 मार्क्स का है अगर, तो एक में 74 है, एक में कितने 62 है, तीसरे वाले में कितने हैं 70 है, और चौथे वाले में आई थिंक शायद है ना एसएसटी में जो है ना कितने होने चाहिए कि टोटल उसका कितना हो जाए 68 पे। अब देखो टोटल हमारे कितने हो गए 4 सब्जेक्ट, तो 400 का आप निकालोगे कितना परसेंट है 68, कितना आएगा 8 चौक 32, है ना।
और 272 आ गया, और ये इन सब के सम के बराबर है, यानी कि 74 प्लस 62 प्लस में 70 प्लस में x बराबर में कितना 272। तो कितना आ रहा है ये 140 और 200 206, 206 आप घटा दो यानी कि कितना 66। तो सोशल साइंस में कितना आ जाएंगे इसके 66 आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े जी 272। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एक दो क्वेश्चन रख लिए हैं मैंने। नया चैप्टर तो अभी शुरू नहीं करेंगे, इसलिए फिलहाल इसी को कर लो। हाँ जी, थोड़ा सा अलग भी है, करना ट्राई इसको। स्वर और व्यंजन समझते हो ना आप लोग? नहीं भाई साहब, मैथ सही है। स्वर का मतलब वॉवल्स है ना भाई, और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। करेक्ट, कॉन्सोनेंट शब्द में वॉवल्स का परसेंटेज जो है कॉन्सोनेंट से कितना परसेंट कम है ऐसा। व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक है सही लिखा है, यही ट्रांसलेशन होगा इसका। बहुत सही सवाल है, बताओ। 33 आ रहा है, पूरे 4.5 लाख का है। गलत है लेकिन ना होगा। कितना है? गलत है, बिल्कुल ही गलत है। वो तो सही है, गलत है। हाँ जी, बिना पढ़े ही लगाए जा रहे हो आप लोग। क्या होगा बताओ भाई, बाकी लोग कर रहे हो ट्राई? सी आ रहा है, आओ चलो करें। इसका तो आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया क्वेश्चन को, सोचा एक लाइन का है, एमटीएस में तो क्या ही पूछेंगे, है ना। कितने वर्ड्स हैं टोटल ये बाय द वे? 3 3 6 3 9 वर्ड्स हैं, है ना। अब वॉवल्स की बात करते हैं, वॉवल्स कितने हैं भाई इसमें? ए ई आई ओ यू ना। तो देखो ए ई आई ओ यू 3 हो गए, तो 1/3 हो गया हमारा ये तो, है ना। चलो ठीक है, 1/3 हो गया, 1/3 ये हो गया। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 6, है ना, जो ए आई यू के अलावा होते हैं ना। ये कितने हो गए हमारे? 2/3 हो गए भाई, है ना। तो अब ये सुनो ध्यान से ना, क्या करा जा रहा है कि जो वॉवल है बेसिकली, जो देखो कह रहा है वॉवल का जो परसेंटेज है वो कॉन्सोनेंट से कितना कम है। वॉवल का जो परसेंटेज है वो किससे, कॉन्सोनेंट से कितना कम है। वॉवल कितना हमारा 1/, और ये कितना है। अब इसको ऐसे सॉल्व मत करो आप, ये आपको पता है परसेंटेज के लिए हम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो कितना कम आ रहा है, ये आधा है ना, और आधा कितना होता है 50%। 3/6। हाँ हाँ, देखो सुनो एक्चुअल में ना, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी ना, मैंने ये कहा था आपको कि जिसका था भाई बातें नहीं, मैंने कहा था जिसका का या के वर्ड आता है वो नीचे लिखते हैं, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि नीचे आप 2/3 लिख लो, और इनका गैप भी कितने का आएगा, 1/3 का ही आएगा। तो वो आप क्या लिख लो, ऊपर लिख लो, और इंटू में 100 करा लो, तो भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो भी सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। इसको पलट दोगे तो 3/6 हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, है ना। करें आगे बढ़े।
पलट जाएगा ना, तो 1/3 तो ऊपर है ही, और ये हो जाएगा 3/2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अगर ये हो गया है तो बात है नहीं। करेक्ट, क्लास 12th में लड़कियों का जो एग्रीगेट पासिंग परसेंटेज है वो है 80, है ना, और लड़कों का है 75, और दोनों का कंप्लीट कितना है 76.5। तो क्या ये होने की संभावना है? करो ट्राई या करें? करो करो करो, जो करोगे वही आपका बस। सुना एनटीपीसी में इंग्लिश आ रही है? नहीं सुना? मैंने सुना है, लेकिन एनटीपीसी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश आ रही है, तो वो बच्चे जो इंग्लिश की क्लास में नहीं आते हैं, आओ देखो सुनो, मैं बताता हूँ। देखो सुनो, क्या क्या है, लड़कियां और लड़के हैं ना, लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 80 और लड़कों का 70, और दोनों का कितना है 76.5। तो अगर आप देखोगे तो क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे 3.5 का, और यहाँ पे कितने का आ जाएगा डिफरेंस 1.5 का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया 5 से 15, 5 से 35, है ना। अगर टोटल बच्चे 10 हैं तो उसमें से 3 क्या है ना, यानी 30% गर्ल्स हो गई और 70% क्या हो गए, तो हमसे पूछा है बॉयज का। ठीक है, टोटल तो अपने आप में 100% होता है। इस सवाल में एक भी डाटा नहीं दिया उनकी तरफ से, तो हम कैसे बताएंगे डाटा का सवाल, हम तो परसेंटेज बता सकते हैं। कौन सा? एसएससी का ही होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए होता है। मतलब 8वां सिलेक्शन पोस्ट था ये, अभी 12वां 13वां चल रहा है, ग्रेजुएट लेवल। इसमें 3 होते हैं, 12th 10th और ग्रेजुएट लेवल। हो गया भाई, डन? और करना है? एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स में अपने कर लेना, वैसे इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन एक बार में तो शायद आपको जमे ना ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी सी है। एबीसी जो है ना, अपने वेतन का 8, 7 और 6% जो है ट्रस्ट में दान देते हैं। ए बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर कितना है 259 रुपीज। ठीक है, अब यहां से पहली बात तो इस स्टेटमेंट से ना आपका टोटल वेतन आ सकता है। ये मिसलिनियस के क्वेश्चन करोगे ना तभी आपका वो खुलेगा माइंड। अब देखो, हमारा ए और बी का कितना डिफरेंस है 1% का, तो 1% इज इक्वल टू कितना है 25,900, है ना। अगर 1% बराबर अगर हमारा 259 है तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 25,900। ठीक है ना, तो टोटल इनकम आ गई। अब यहीं से हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। देखो ए और बी का टोटल दान, तो ए और बी का कितना हो गया 15, तो ए और बी का इसका 15% आप निकालोगे। ठीक है ना, और सी की तुलना में इतने अधिक है। ठीक है,
तो सी का निकालने के बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, ठीक है ना। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स मान के आप सॉल्व करना शुरू कर दो, उससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसको ट्राई करना, मैं इसका आंसर टिक कर देता हूँ, ठीक है। फिफ्टी एट 5.8 वाला इसका आंसर है, ठीक है। बाकी जितने भी जो भी आपके पास बुक्स हो ना, अगर यूथ की बुक है या कोई और बुक है तो मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा।